अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। हमारे सभी प्रिय दर्शकों को विक्रम नव संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये नव संवत आपके जीवन में आशा, उल्लास, प्रगति एवं ऐश्वर्य की नई गाथा लिखने जा रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के कालचक्र के नवीनतम एपिसोड का। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि चैत्र नवरात्र में पंचांग पढ़ने की हमारी प्राचीन परंपरा रही है, तो आज हम भी इसी प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए आपको बताने जा रहे हैं विक्रम नव संवत 2081 की कुछ विशेष भविष्यवाणियां। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्र 9 मार्च से आरंभ हुआ। कालयुक्त नामक ये नव संवत है जिसको 2081 नाम दिया गया है और ये 14 मार्च 2025 तक चलेगा। इस एक वर्ष में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, भारत समेत सारे संसार का कैसा भविष्य रहने वाला है, आपके जीवन में ये नव संवत कौन कौन से शुभ समाचार लाने जा रहा है, भारत में महंगाई किस स्तर पर रहेगी, भारत समेत उसके पड़ोसी देशों की कुंडली क्या कहती है, संसार के बड़े बड़े देशों में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं। इसी के साथ अनाज समेत शेष खाद्य सामग्रियों के भाव किस स्तर पर जाने वाले हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियों का भविष्य कैसा रहने वाला है और विशेष रूप से लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम किसके पक्ष में जाने वाला है, इन्हीं सब विषयों को समेटे प्रस्तुत है हमारी नई वेब सीरीज कालयुक्त नव संवत 2081। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए कालयुक्त नव संवत की विशेषताओं का हम वर्णन आरंभ करते हैं। तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कालयुक्त संवत के बारे में, तो इस श्लोक पर एक दृष्टि डालिए। इसमें लिखा गया है कि रोग वृद्धि प्रजायेत कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम वृष्टिधारा वरानने। इसका अर्थ ये है कि कालयुक्त नामक नव संवत में प्रजा को विभिन्न प्रकार के रोग एवं महामारी घेरे रहेगी। संसार के देशों में आपसी टकराव के बढ़ने के कारण युद्ध की स्थिति पूरे वर्ष बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर तो इतनी अधिक वर्षा होगी कि सारी की सारी फसल नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण अनाज की कमी भी आने वाले समय में हो सकती है। इसी के साथ भविष्यफल भास्कर के अनुसार भी कालयुक्त संवत में प्रजा में रोग शोक में वृद्धि होगी, किंतु पर्याप्त वर्षा होने के कारण अनाज की भरपूर पैदावार होगी और प्रजा का जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। लेकिन संसार के विभिन्न देशों के राजाओं में टकराव और वैचारिक मतभेद के कारण युद्ध जैसी परिस्थितियां भी बनी रहेंगी। तो दर्शकों, भविष्यफल भास्कर के अनुसार जो कालयुक्त नव संवत के बारे में लिखा गया है उसमें वो बताते हैं कि देश में धन धान्य की वृद्धि होगी और फलदार पेड़ों से अच्छी मात्रा में फलों की पैदावार से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होने जा रही है। वैसे आपको बताते चलें कि 9 विक्रमी संवत का आरंभ 8 अप्रैल 2024 सोमवार को रात्रि 11:51 पर हो चुका है रेवती नक्षत्र और वैदिति योगकालीन वृश्चिक लग्न में। किंतु नव संवत का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है, अतः मंगलवार के दिन से ही इस संवत का प्रारंभ माना जाएगा। इस संवत में रोहिणी का वास होने के कारण अधिक वर्षा होगी, जिसके कारण बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ भूस्खलन, अग्निकांड, विस्फोट आदि के कारण लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुछ प्रदेशों में अधिक वर्षा होगी एवं कुछ में सूखे जैसी स्थिति होने के कारण पीने के पानी की कमी हो सकती है। कालयुक्त नव संवत का राजा मंगल है, इसी कारण से देश के दूसरे राज्यों में पलायन की घटनाएं बढ़ सकती हैं एवं सांप्रदायिक दंगों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। इसी के साथ नौ संवत कालयुक्त में राजा जो है वो मंगल होने के कारण इस वर्ष आंधी तूफान जैसी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ ही साथ वायुयान दुर्घटना, अग्निकांड एवं भूकंप जैसी घटनाएं पूरे वर्ष जनता को डराती रहेंगी और हानि पहुंचाती रहेंगी। इसी के साथ आतंकी घटनाओं, तस्करी, लूटपाट एवं कई लाइलाज रोगों के कारण भी जनता पूरे वर्ष त्रस्त रह सकती है। जब भी आंधी तूफान आएगा तो हवाओं की गति काफी तेज होगी, जिसके कारण कृषि को अधिक हानि पहुंच सकती है।
इसी के साथ कुछ रोगों के कारण पशुओं के प्राण भी जा सकते हैं। प्रजा में पित्त, रक्त एवं वायरस के कारण कोई नई महामारी भी फैल सकती है। बालिकाओं के प्रति भी अपराधों में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। ऐसी कोई घटना होगी जो सांप के कारण घटेगी और इस घटना के कारण ये सांप जो है वो समाचारों की सुर्खियों में बने रहेंगे। लेकिन अनाज उत्पादन से जुड़े व्यापारियों को अधिक लाभ होने वाला है एवं चावल, गेहूं, चने, गन्ना, मक्की, हरी सब्जियों, वृक्षों एवं फलों का उत्पादन अच्छा भी हो सकता है। लोगों में सुख एवं ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे। कुएं, तालाब, नदी नाले, बावड़िया, दरिया आदि पानी से लबालब भरे रहेंगे। 2081 नौ संवत का वाहन बैल होगा, जिसके कारण अच्छी वर्षा एवं अच्छी मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा। पहाड़ी राज्यों में अधिक वर्षा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ नौ संवत विशेषज्ञ राजा मंगल होने के नाते इस संवत का वाहन नाव को मानते हैं। तो यदि नाव भी वाहन है तो किसानों के खेती से अच्छी पैदावार होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इस कालयुक्त नौ संवत के मंत्री शनिदेव हैं, अतः पुरुषों के अंदर एक विशेष प्रकार का भय उनके मन में उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा एवं वे किसी भी कार्य को करने में भयभीत रहेंगे। शनिदेव के कारण देश में कई नए कानून बनाए जाएंगे। संवत 2081 में शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। इसके फलस्वरूप 9 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि की दृष्टि उत्तर दिशा अर्थात उत्तर गोलार्ध की तरफ रहेगी। कुंभ राशिस्थ संचार कालीन शनि की मेष, सिंह तथा वृश्चिक राशियों पर दृष्टि एवं मकर, कुंभ तथा मीन राशि वाले राष्ट्रों पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी दिखाई देगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के उत्तरी दिशा के राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एवं उत्तरी उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की उथल पुथल की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ विश्व के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका एवं उत्तर यूरोपीय देशों जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्पेन आदि देशों में एवं इसी के साथ उत्तरी अरबी देशों में इराक, तुर्की, ईरान, यमन में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, अकाल, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन तथा सांप्रदायिक घटनाओं के कारण इन देशों में भारी जनधन की हानि होने की भी आशंका दिखाई दे रही है। इस संवत के अंतिम 2 से 3 माह यानी जनवरी, फरवरी, मार्च माह में कुछ देशों के मध्य युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। यदि भारत की बात करें तो शनि की नीच दृष्टि से भी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा पूर्वी राज्यों जैसे मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल एवं पश्चिमी देशों जैसे यूरोप के देशों में प्राकृतिक प्रकोप, भीषण वर्षा, बाढ़, समुद्री तूफान, चक्रवात तथा कहीं अकाल पड़ने जैसी घटनाएं भी घटती हुई आपको दिखाई देंगी और ये घटनाएं भी समाचारों की सुर्खियों में रहेंगी। इन राशियों से प्रभावित देशों में प्रांतों, नगरों में सांप्रदायिक झगड़े, हत्याकांड, अकाल, भयंकर रोग के कारण भारी मात्रा में जनधन की हानि होने की भी आशंका होगी। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार भी इस संवत का राजा चंद्रमा होगा एवं इस कैलेंडर के अनुसार भी मंगल पर शनि की जो दृष्टि रहेगी और वो दृष्टि जो है वो शत्रु दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया आदि कट्टरपंथी देशों में अनेक स्थलों पर बड़ी भारी आतंकी घटनाएं घटने की भी आशंका दिखाई दे रही है। ये देश स्वयं आंतरिक विरोध, राजनीतिक हिंसा एवं शिया सुन्नी विवाद की आग में झुलसते हुए आपको 2024 में दिखाई दे सकते हैं। इन देशों में हिंसक राजनीतिक विरोधी गतिविधियों में विशेष वृद्धि होने की भी आशंका दिख रही है। इन देशों में सांप्रदायिक दंगे, जातीय फसाद एवं विस्फोटक घटनाएं अधिक बढ़ने वाली हैं। मंगल शनि के मध्य यह दृष्टि संबंध इराक, सीरिया, टर्की, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान में भयंकर युद्ध का वातावरण भी बना सकती हैं। पाकिस्तान में भी विरोधी दलों द्वारा एक बड़ी विस्फोटक घटनाओं को अंजाम देने की भी आशंका है, जिसके कारण आम लोगों का जीवन संकट से घिरा रहेगा इस पूरे वर्ष। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 9 मई 2023 को पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के द्वारा देश भर में उपद्रवी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मंगल शुक्र के समसप्तक योग के कारण भी इस्लामी देशों में भयंकर युद्ध आरंभ हो सकता है
और ये आपस में लड़ मरने जैसी स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। इन राष्ट्रों में अग्नि को लेकर कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसी के साथ ही साथ ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल तथा अन्य परस्पर विरोधी मुस्लिम राष्ट्रों में भयंकर युद्ध आरंभ होने की भी आशंका दिख रही है, जिसके कारण बड़े ड्रोन एवं मिसाइल से हमले किए जाएंगे, जो कि देखते ही देखते भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो सकते हैं। गुरु राहु के अशुभ योग एवं शनि की इन पर क्रूर नीच दृष्टि पड़ने के कारण भी मुस्लिम राष्ट्र जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कतर, सूडान, टर्की के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषकर अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अष्टम भाव यानी युद्ध के भाव में मंगल शुक्र का शनि के साथ शत्रु दृष्टि संबंध होने के कारण भी विरोधी मुस्लिम राष्ट्र किसी भी समय एक दूसरे पर प्राण घातक हथियारों का प्रयोग करके एक तरह से पूरे संसार में हलचल मचा सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि मुस्लिम देशों में आतंकवादी घटनाओं के कारण लाखों लोगों की संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जा सकते हैं। इन देशों में एक और युद्ध की मार पड़ेगी एवं जो इससे बच भी गए उन्हें प्राकृतिक आपदा एक कहर बनकर काल के गाल में समा देने को विवश कर सकती है। इस वर्ष मानसून भी विलंब से आएगा, जिसके कारण खेतों में लगी फसलें सूखने लगेंगी एवं सब्जियों की जो पैदावार है उसमें कमी आने के कारण सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। डेयरी एवं दूध से बने उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इस संवत में वायु स्तंभ सबल है, जिसके कारण कई प्रदेशों में अच्छी वर्षा होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वैशाख एवं ज्येष्ठ मास में लू और तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है। इस संवत में अन्न स्तंभ पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण फसलों से किसानों को अच्छी पैदावार होने की भी आशा दिखाई दे रही है। कुछ प्रदेशों में गेहूं, चने, चावल, मक्की, गन्ना एवं धान्य आदि का उत्पादन अच्छी मात्रा में होगा। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र विशेषकर उत्तर पूर्वी सीमा पर चीनी घुसपैठ, पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ एवं असम आदि सीमाओं में बांग्लादेशी घुसपैठ से देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा पर गंभीर संकट दिखाई दे रहा है। इस कारण से भारत की सुरक्षा एजेंसियों को शांति बनाए रखने हेतु विशेष प्रयास भी करने पड़ेंगे। तो प्रिय दर्शकों, नवसंवत काल युक्त की इस विशेष वेब सीरीज के आज के पहले एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम आपको इस संवत के आकाशीय काउंसिल के बारे में बताएंगे और इस आकाशीय काउंसिल में उपस्थित ग्रहों की स्थितियों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि संवत में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं। तो मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में, किंतु जाते जाते हम आपको एक बार पुनः विक्रम नवसंवत कालयुक्त की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हमें खेद है कि हम कुछ तकनीकी कारणों से आपको कुछ 2-3 दिनों के विलंब पर ये एपिसोड दिखा रहे हैं। वैसे हमारा प्रयास रहता है कि हमारा जो 12 बजे का प्रीमियर है वो नियमित समय पर जाए, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से हम आपको 2-3 दिन ये प्रसारण नहीं दिखा सके, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आशा करते हैं यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं कालचक्र के एक अगले अंक में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।